Hello everyone, welcome to all. Now today I will explain you civics chapter number 2. Half part we have done our previous video and half part remain part I will explain you in this video. I hope you will like my video. Now start from on being discriminated against. जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे या जिस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आई विल एक्सप्लेन यू कि एक कॉमन स्टीरियोटाइप है कि जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, इज़ नॉट इंटरेस्टिंग टू एजुकेटिंग देयर गर्ल्स. तो हमने एक स्टीरियोटाइप रखी हुई है कि वो क्या है, रिजिड हैं. वो उनकी सोच ऐसी है कि वो स्कूल में नहीं भेजते हैं. बट स्टडी हैव now shown their poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. बट क्या है, फैक्ट क्या है कि मुस्लिम जिनमें जो लोग गरीब होते हैं वो गरीबी की वजह से क्या करते हैं, अपनी गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाते. ठीक है, तो एक हमने कॉमन स्टीरियोटाइप बनाई हुई है कि मुस्लिम जो है थोड़े रिजिड होते हैं, वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं. तो वट एवर एफर्ट्स हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किए हैं और स्कूल्स वगैरह ओपन किए हैं उनके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेट है केरला, तो वहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है स्कूल का और घरों का. लोग इजीली एजुकेशन ले सकते हैं. बट जो और जो कई जगह हैं वहाँ पे जैसे रूरल एरिया है, तो वहाँ पे अगर हायर एजुकेशन लेनी है 10th के बाद तो गर्ल्स को वहाँ बाहर भेजना पड़ता है. इसलिए भी पेरेंट्स क्या करते हैं, इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि उनको गर्ल्स को वो सिटी में भेज सकें. ठीक है, तो in other state where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. मतलब इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जिन स्टेट्स में वो फैसिलिटी नहीं दी गई है स्कूल्स की गर्ल्स के लिए नियर बाय एरिया में, वहाँ की जो गर्ल्स हैं वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं या हायर एजुकेशन से वो क्या रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं. तो इसलिए क्या है, पावर्टी एक हर्डल्स नहीं है, एक मतलब रुकावट नहीं है एजुकेशन. सो नेक्स्ट इज ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. तो जो लोग हैं वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें अंगेंस्ड हैं. लाइक टीचिंग में है, कोई कारपेंट्री में है, कोई पोट्री है, पोटर है, कोई वीविंग करता है, कोई फिशिंग करता है, फार्मिंग करता है अपनी अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. ठीक है, ये जो सभी तरह के जो वर्क हैं, तो हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. एक्टिविटी लाइक मतलब जो कुछ तरह के वर्क हैं जिनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती सोसाइटी में. लाइक क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, हेयर कटिंग करना हो गया, गार्बेज पिक करना हो गया. तो इन वर्क को क्या देखा जाता है, एज ए मतलब डर्टी वर्क देखा जाता है, इम्प्योर वर्क देखा जाता है. उनकी सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ऐसा काम करने वालों की. तो ये जो बिलीफ है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको इस वर्क के लिए लगा दिया हुआ है. ठीक है, तो कुछ लोगों ने अपने आप को हायर कास्ट में रखा हुआ है, हायर लैडर में रखा है, कुछ लो लैडर में है. जो अपने आप को हायर लैडर में रखा है दे आर सुपीरियर ग्रुप. और जो लो लैडर का जहाँ ये गार्बेज पिकिंग का काम करते हैं या क्लीनिंग का काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, तो वो क्या, उनको अनवर्दी और अनटचेबल बोला गया सोसाइटी में. तो कास्ट रूल जो सेट किए गए हैं वो अलो नहीं करते किसी को अनटचेबल बोलने के लिए.
फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर फोर्स टू, मतलब कुछ ग्रुप के जो लोग हैं उनको फोर्स किया जाता है गार्बेज पिक करने के लिए, डेड एनिमल्स को रिमूव करने के लिए गांव में जैसे। तो उन लोगों को क्या है, किसी के घर में एंटर, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके घर में एंटर करने के लिए अलो नहीं है, टेम्पल में जाना अलो नहीं है, वेल से पानी लेना अलो नहीं है। तो देयर चिल्ड्रन कुड नॉट, और ये जो उनके बच्चे हैं वो कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन टू अदर कास्ट, इन स्कूल में भी वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। आपने प्रीवियस आपने नो इन 7th क्लास यू विल रीड अबाउट ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जूटन, उसके बारे में उन्होंने अपना सारा जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन गो इन द लिंक 7th क्लास चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। Thus upper caste act in way which did not give the so called untouchable the same right as the enjoyed, मतलब लोअर कास्ट को वो सेम राइट दिए हुए हैं, अपर कास्ट को वो सभी इक्वल्स राइट दिए हुए हैं, सभी अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने अपना फर्स्ट जो ही वॉज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए मेहर कास्ट। तो मेहर कास्ट को बॉम्बे में उस टाइम पे एज अ लोअर कास्ट देखा जाता था। तो उन्होंने अपनी लाइफ में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। जब वो 9 ईयर के थे, तो इसमें उन्होंने अपने लाइफ की स्टोरी को बताया हुआ है कि जब वो स्कूल जाते थे या जब वो कहीं बाहर जाते थे उनके साथ कैसा कैसा बिहेव किया जाता था। ये आप स्टोरी खुद पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएंगे, बट ये स्टोरी यू कैन रीड। तो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो भीमराव अंबेडकर हैं, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही वॉज ऑल्सो नोन लीडर ऑफ द दलित। उनको दलित का लीडर भी बोलते हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने दलित के राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट की है, ठीक है, सोसाइटी में उनके राइट्स के लिए। वो एक मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो जिनको जिस कास्ट को अनटचेबल उस टाइम पे कंसिडर्ड किया गया था। पुअर कास्ट में वो कास्ट से वो बिलोंग करते थे, तो वो वहाँ पे रहते थे। यहाँ पे विलेज के बाहर उनको स्पेस प्रोवाइड किया गया था, यहाँ पे अनटचेबल लोग रहते हैं। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की, और वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने दलित लोगों को इनकरेज किया अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, कॉलेज भेजने के लिए, हायर एजुकेशन दिलवाने के लिए। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी थी। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ दे आर सेइंग कि इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव ईजिली। मतलब कितना मुश्किल हो अगर लोग अपने घर से बाहर ईजिली मूव ना कर सके अपनी मर्जी से। कितना इंसल्टिंग लगता है, हर्टफुल लगता है कि लोग जब इधर उधर मूव कर रहे हो तो दूसरे जो लोग हैं उनको वहाँ से कुछ, वो जो पब्लिक प्लेसेस में कुछ शेयर ना करें उनके साथ, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट होते हैं, simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children even though they could pay the money। मतलब अगर वो मनी भी पे करते थे तब भी उनको वो सब वो कार्ट को यूज़ करने का हक नहीं था। स्टेशन पे उनको जो स्टेशन मास्टर था उनको टिकट देने से उनको रिफ्यूज़ कर देते थे, उनको डिस्क्रिमिनेटिंग मैनर से उनको ट्रीट किया जाता था। तो इसलिए जो ये सोसाइटी थी ये फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई थी, ठीक है। नाउ स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कितने संघर्ष हुए हैं। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also include within it and struggle of large group of people who not only fought against the British। इन्होंने जो नंबर ऑफ ग्रुप थे, इन्होंने ना केवल ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की, बट उन्होंने अपने अपने राइट्स के लिए भी, अपने आप को इक्वली ट्रीट करने के लिए भी सोसाइटी के साथ फाइट की।
दलित, वुमेन, जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, तो उन्होंने दे हैव फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज देम सेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। टेम्पल्स में एंट्री देने के लिए उन्हें अपने आप को उन्होंने परमिशन ली। तो वुमेन्स ने डिमांड की अपनी एजुकेशन के राइट की, मैन के इक्वल। जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल्स जो लोग थे, तो उन्होंने अपने मनी लैंडर से अपने आप को छुड़ाया, और जो मतलब कि जो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनको मनी देते थे उनको। तो व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, जो आर लीडर टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्टेड। उन्होंने भी नोट किया जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, और जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, और जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए थे, उन्होंने भी इस बात का अच्छे से ध्यान रखा। नाउ नेक्स्ट पेज पे तो इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। एक क्राइम है डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है। जो ये प्रैक्टिस करेगा और ही और शी विल बी पनिश बाय द कोर्ट। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और जितने भी राइट्स दिए हुए हैं सभी लोगों को, ऑल आर इक्वल। तो therefore, India become a secular country where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion। मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया जो है उसका कोई स्पेशल अपना कोई रिलीजन नहीं है। लोग जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो though these ideas are enriched in our constitution, this chapter point out that inequality exists even today। मतलब जो inequality है अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट है, अभी भी होती है लोगों के साथ। Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians। मतलब लोगों को हमेशा इक्वालिटी के लड़ना पड़ा है, अभी भी वो अपनी इक्वालिटी के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए कदम उठाए जाएं, कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ और भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो एट दिस नोट I'm going to end this video. If you like my video, then do like, share and comment. Thank you and have a nice day.